माहवारी के समय बहुत ज़्यादा पीड़ा होना शुरू हो जाता है। बच्चेदानी के मांस में भी कुछ बदलाव होते हैं जिसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। मतलब माहवारी समाप्त होने के बाद कभी भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। एंडोमेट्रियल कैंसर का एक सबसे पहला लक्षण हो सकता है संबंध बनाने के बाद अगर उसे ब्लीडिंग होने लगे, लंबे समय से धात जाता रहता है, तो भी ये सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकता है भविष्य में। हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं टाइम पे और हम पेशेंट को बता सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है और हम इस स्क्रीनिंग के द्वारा इस कैंसर का बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंटेबल कैंसर एक तरीके से कि ये कैसे ही गांठ बना हुआ है, पर जब तक उन्हें अच्छे रूप से वो पता चलता है कि हाँ ये गांठ है या कोई दिक्कत है, तब तक वो गांठ एक बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। महिला होना जैसे एक अभिशाप हो गया है, बाहर भी खतरे हैं और उनके बॉडी में भी खतरे हैं, दुनिया भर के खतरे हैं। तो उन्हीं खतरों में से एक मेजर खतरा जो है, मेजर केस जिससे निकल कर आता है, वो है बच्चेदानी का कैंसर या महिलाओं की अंदरूनी बीमारियां जो हैं उनसे रिलेटेड वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर या उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी को जानने के लिए मैं आज आया हूँ सतना की मशहूर डॉक्टर कंचन शर्मा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। आपके लिए वो एक मैसेज देना चाहती हैं। नमस्कार, मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा, MBBS ऑनर्स एंड गोल्ड मेडलिस्ट, और MS मैंने PMC से किया है और एम्स पटना में मैंने काम करने के बाद टाटा मेन हॉस्पिटल में काम किया है। मैं जितने पेशेंट्स देखती हूँ, अभी मैं सतना में कार्यरत। ग्रामीण क्षेत्र है तो एक तो अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पर जागरूकता की कमी है, कैंपेन वगैरह नहीं होते हैं वहाँ पर, और दूसरा वहाँ शिक्षा का स्तर भी उस लेवल का नहीं है। जो महिलाएं हमारी पेरिफेरी से आती हैं, गाँव से आती हैं, एक एज आने के बाद इनमें हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि उनको माहवारी के समय बहुत ज़्यादा पीड़ा होना शुरू हो जाता है और महीना गड़बड़ होने लगती है। तो शुरू में तो उन्हें लगता है कि चलो ये महीना ख़त्म होने का एक लक्षण है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ को हमें सबको बताना ज़रूरी है कि एक उम्र आने के बाद महीना ख़त्म होता है और ख़त्म होने का अपना एक लक्षण होता है, पर उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक उम्र जब आने लगती है, जब बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चेदानी के मांस में भी कुछ बदलाव होते हैं जिसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। जो आपने बताया कैंसर के बारे में, वो भी एक लक्षण होता है। कई बार क्या होता है कि महिलाओं का महीना ख़त्म हो जाता है, 12 महीना नहीं आने के मतलब हम यही समझते हैं कि अब वो महीना ख़त्म हो गया है, पर 1 साल महीना नहीं आने के बाद वो क्या होता है कि 2-3 साल बाद उनको फिर से महीना दिखाई देने लगता है और वो आके हमें ये बोलती है कि मेरा महीना फिर से शुरू हो गया। तो हमें उनको ये बताना ज़रूरी है, उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि अगर ऐसी कंडीशन कभी भी उनके साथ होती है तो उन्हें डॉक्टर के पास इमीडिएटली वापस आना है, क्योंकि इसे हमारे भाषा में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं। मतलब माहवारी समाप्त होने के बाद कभी भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पता है कि ये एक एंडोमेट्रियल कैंसर का एक सबसे पहला लक्षण हो सकता है। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर के बारे में अगर हम बताएं तो अगर कोई महिला अपने संबंध बनाने के बाद अगर उसे ब्लीडिंग होने लगे या फिर अनियमित रूप से ब्लीडिंग होने लगती है या धात जाता रहता है और बहुत लंबे समय से धात जाता रहता है, तो भी ये सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकता है भविष्य में। पर एक अच्छी बात यह है कि हम सर्वाइकल कैंसर को शुरू में ही पता करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसको प्रिवेंट करने का एक तरीका है, वो है पैप स्मीयर। हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं टाइम पे और हम पेशेंट को बता सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है और हम इस स्क्रीनिंग के द्वारा इस कैंसर का बचाव कर सकते हैं। सो ये प्रिवेंटेबल कैंसर है एक तरीके से। दूसरा है अंडाशय की कैंसर भी हो सकती है महिलाओं में। कभी कभी गांठ बन जाती है अंडाशय में। शुरू में महिलाओं को लगता है कि ये कैसे ही गांठ बना हुआ है, पर जब तक उन्हें अच्छे रूप से वो पता चलता है कि हाँ ये गांठ है या कोई दिक्कत है, तब तक वो गांठ एक बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। तो हमारे पेरिफेरी में, हमारे गाँव में जो माताएँ और बहनें हैं, वो अपने हेल्थ को सबसे पीछे रखती हैं और अपने परिवार को सबसे आगे रखती हैं। तो उन्हें पहले अपने हेल्थ के बारे में भी ध्यान देना है। कुछ डेंजर साइंस होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो हमेशा उन्हें ध्यान देना है। पहला है धात गिरना। अगर धात गिर रहा है और आप इलाज सही से करा रहे हैं और उसके बाद भी आपका धात सही नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली सर्वाइकल बायोप्सी या पहले पैप स्मीयर करा लेना ही है। अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना है। महीना समय पर ना आकर के महीने में 2 बार 3 बार अगर आना शुरू हो जाए, तो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलके अपने इस प्रॉब्लम को डिस्कस करके इसका सही रूप से निराकरण करवाना ज़रूरी है।
अगर पहले महीने में दर्द नहीं होता था और अब महीने में दर्द होना शुरू हो रहा है और दर्द के साथ साथ महीना भी बहुत भारी रूप से होना शुरू हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। कुछ भी चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं सेट कर लेना कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। और लोकल दवाइयों को लेकर के अपने प्रॉब्लम को और दबाने के बदले उसको सही रूप से इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाके अपने प्रॉब्लम को रखना है, क्योंकि हर चीज़ का उपाय है अगर वो सही समय पर आप हमारे तक पहुँचे तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि दाँत गिरना, पेट दर्द होना जो पहले नहीं होता था, बार बार पेशाब लगना, कभी कभी ये डायबिटीज़ का भी एक लक्षण हो सकता है, महीना अनियमित होना, महीने के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, अगर ये सब लक्षण आपको हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए। इन सबको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। जनरली क्या होता है मैम कि हमारे यहाँ पर गांव में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत सस्ती दवाइयाँ कर देते हैं, बहुत कम फीस में दवाइयाँ कर देते हैं और लोग उससे सोचते हैं कि अभी टेम्परेरी ब्लीडिंग तो रुक गई है और मैं ठीक हो जाऊँगा। और इस तरह से करके मेरे सीधी की मैं बात बता रहा हूँ, मैं जिस सर्किल में रहता हूँ वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, तो एक तो अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पर जागरूकता की कमी है, कैंपेन वगैरह नहीं होते हैं वहाँ पर, और दूसरा वहाँ शिक्षा का स्तर भी उस लेवल का नहीं है, इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हालात में जो आपने आज ये जानकारी दी है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। और जब भी ज़रूरत हो तो मैम आप यहाँ पर प्रियंवदा बिरला कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं और काफ़ी मशहूर है, टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में, तो कई जगह एम्स में भी आप पटना में भी थे हम, और गोल्ड मेडलिस्ट है। और आप बता रही थी कि 14 गोल्ड मेडल आपने अचीव किया है। तो जब भी ऐसी ज़रूरत हो या आपको लगे तो आप यहाँ पर आ सकती हैं, या ज़रूरत नहीं समझ में आ रही तो आप नज़दीकी जहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स उपलब्ध हो वहाँ पर जाइए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।